Hello student, now we are going to study our second chapter. The name of the chapter is some basic concepts of macroeconomics. जो टी आर जैन की बुक हम लोगों ने प्रेस्क्राइब करी है उसमें से सेकंड चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अंडर दिस चैप्टर फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. देखिए इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं और उनको कंज्यूम भी किया जाता है. अगर गुड्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे पेन, बुक, मोबाइल, शर्ट, अलमीरा, शूज़, मशीनरी, शिप्स, मोबाइल्स हो गए और फिर ये एरोप्लेन्स हो गए. ये सारी एग्जाम्पल जो हमारे आसपास भी हैं जिन गुड्स को हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं. ठीक है, और ये सभी चीज़ें अलग अलग फीचर्स वाली होती हैं. इन सारी गुड्स को जो है हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम लोगों ने पढ़ना है. हियर यू आर वॉचिंग द चार्ट ऑफ द गुड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. जिसने दो टाइप्स में गुड को डिवाइड कर दिया, जैसे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड एंड कंज्यूमर. कंजम्पशन गुड को हम कंज्यूमर गुड भी कह सकते हैं, इसीलिए कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड. एंड थर्ड वन इज कैपिटल गुड. ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट फाइनल गुड्स आर. फाइनल गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री जो लाइन है वो क्रॉस कर जाती हैं और रेडी टू यूज़ होती हैं फॉर फाइनल यूज़र्स. यहाँ फाइनल यूज़र्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर फाइनली परचेज करते हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं ताकि और गुड्स परचेज करी जा सकें, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. ठीक है, इसको हम लोग फाइनल गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं. देन फाइनल गुड्स का चार्ट ये मैंने बनाया है, जिसको आप देखोगे. फाइनल गुड्स को दो टाइप में इससे डिवाइड किया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल गुड कंज्यूमर गुड एक एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर, जिसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं. एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड जैसे ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर्स हो गए जिनको यूज़ करके और गुड प्रोड्यूस करनी है, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो जाती है. ओके, देन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई हैं, इनका क्या मतलब है. ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है. देखिए इसी क्वेश्चन पे इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहते हैं गुड्स की प्रोडक्शन गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी हैं. इनका मतलब ये है कि गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल चुकी हैं और अब इनमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है. ठीक है, इनको कोई रिफॉर्म नहीं करना है. दीज आर द फाइनल गुड्स जो सेल के लिए रेडी हैं. एग्जाम्पल देती हूँ इसकी. एक शर्ट मान लो शोरूम में है सेल के लिए, फाइनल यूजर्स के लिए, तो अब उसमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं होना क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है, वो बन चुकी है. ठीक है, रेडी हो चुकी है. एंड रिटेलर ने मान लो उसको 900 रुपये की खरीदा था होल सेलर से, तो कंज्यूमर को बेचने के लिए उसने उस पर 1000 का टैग लगा दिया. उसने वैल्यू 100 रुपये ऐड कर दी है, 900 रुपये से 1000 की वो बेच रहा है तो 100 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी है, तो ये फाइनल एडिशन हो गई. अब इसके बाद उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, सिर्फ कंज्यूमर ने उसको यूज़ ही करना है और उसको परचेज करके. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल गुड बन चुकी है वो शर्ट और वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से अब बाहर हो चुकी है. ठीक है, एक बात और याद रखना कि जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ली जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ली जाती. अब इंटरमीडिएट गुड्स या जो है उनका क्या मतलब है वो पढ़ते हैं हम लोग. इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब होता है. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी 3 फीचर्स हैं. पहला, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को अभी क्रॉस नहीं कर पाई. सेकेंड वन, जो अभी रेडी नहीं है फाइनल यूज़र के लिए. एंड थर्ड वन, जो जिसमें और अभी वैल्यू ऐड की जा सकती है. या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक फर्म खरीदती है दूसरी फर्म से. ठीक है, या तो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए कि उसको किसी और को बेचना है.
इसकी एग्जांपल बताती हूँ। मान लो किसी एक्स फर्म ने दूसरी फर्म से शर्ट परचेज करी रीसेल के लिए, तो फर्म शर्ट में कुछ वैल्यू ऐड करेगी डेफिनेटली रीसेल के लिए। तो वो जो जब शर्ट परचेज ही करी थी वो इंटरमीडिएट गुड थी, जब वैल्यू ऐड कर दिया तो वो फाइनल गुड बन गई। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। एक दूसरी और एग्जांपल बताती हूँ वुड की। मान लो एक कारपेंटर ने वुड खरीदी है फर्नीचर बनाने के लिए, तो वुड जो था दैट इज इंटरमीडिएट गुड, और जो चेयर बन गई दैट इज फाइनल गुड। ओके, अब एक और सवाल है हमारे पास। वो सवाल ये है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो अल्टीमेटली फाइनल गुड की वैल्यू में ऐड हो जाती है। कैसे? देखिए, कारपेंटर ने अगर 10,000 की वुड खरीदी है और वो उसको कन्वर्ट करके 20,000 की चेयर बना के बेच रहा है, तो 20,000 जो चेयर की वैल्यू रखी है ऑब्वियसली उसमें 10,000 जो परचेज वैल्यू ऑफ वुड थी वो भी ऐड किया हुआ है। तो इससे मतलब ये है कि फाइनल गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो जाती है। अब इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पहले फाइनल गुड की वैल्यू में ऐड होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। कहते हैं एक ही गुड, सेम गुड, उसको फाइनल भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड भी कह सकते हैं। सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। एंड यूज़ मतलब उसको किस पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, अगर एक बिस्किट बनाने वाला शुगर इस्तेमाल कर रहा है उसको बिस्किट बना के मार्केट में बेचने के लिए, तो वो उसके लिए हो गई इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, और अगर हम अपने घर में शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए या शुगर को मिल्क में डाल के पीने के लिए, तो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हो गई फाइनल गुड। तो ये ठीक है, एंड यूज ही बताता है कि कौन सी गुड इंटरमीडिएट है और कहाँ पे वही गुड जो है वो फाइनल गुड जो है वो बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन हमारे पास डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। ये आपको खुद पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आई एम अवेलेबल। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड को ही कंज्यूमर गुड भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करती हैं, पूरा कर देती हैं, जैसे आइसक्रीम, मिल्क, टी एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स, या जिनको सर्विस भी कहते हैं। इन चारों कैटेगरीज में हम लोग फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कार एक्सेट्रा, ये ड्यूरेबल। देन सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो थोड़ा 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चल जाती हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ क्लोथ हो गए, फर्नीचर हो गया या क्रॉकरी हो गया, जो थोड़ा टाइम चलने के बाद, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गई, चलने के बाद ख़राब हो जाती हैं, तो उतना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होता। देन थर्ड हमारे पास है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। अब सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड नाम से ही क्लियर है कि वो वाली गुड्स जो एक यूज़ के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं, जिनको हमने जैसे कंज्यूम कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपको बताती हूँ। इसकी एग्जांपल है जैसे डोमेस्टिक एलपीजी, मिल्क, पेट्रोल, ठीक है, और इंक हो गया। इनको एक बार इस्तेमाल किया तो ये ख़त्म हो जाती हैं, तो ये हमारे पास सिंगल यूज़ गुड्स आ जाती हैं। देन हमारे पास है सर्विसेज। सर्विसेज आपने 10th में भी पढ़ा था। सर्विसेज का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता, बट दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, इन सर्विसेज में कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि ये हमारी ज़रूरतें हैं जो उनको पूरा करती हैं, जैसे विजिबल नहीं होती ये, जैसे सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर एंड सर्विस ऑफ अ लॉयर। ठीक है, आगे हमारे पास आती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं भाई, ये प्रोड्यूसर्स इन्हें इस्तेमाल करते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन है तो जो हम लोग घर में नट बोल्ट
या कुछ और छोटे मोटे लोहे वाले सामान को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको भी हम लोग सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कैपिटल गुड होती है? नहीं, दो कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला ये कि उनकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा उनका लॉन्ग टाइम तक हम लोग इस्तेमाल कर सकें, और वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहे हो, तभी वो कैपिटल गुड जो है वो बनेगी। और लो वैल्यू वाली जैसे ये नट बोल्ट हैं, तो इनको हम लोग कैपिटल गुड्स में नहीं ऐड अप करते हैं। ओके, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन आता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कहते हैं सारी की सारी जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। ओके, कहते हैं पर जो सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड नहीं होती। इनको एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ये, क्योंकि मैंने आपको कैपिटल गुड और प्रोड्यूसर गुड इन दोनों को मतलब बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लेना। देन हमारे पास कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस भी है। कंजम्पशन जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, कैपिटल जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, इनका मीनिंग आपको क्लियर है, तो आप इसका जो डिफरेंस है वो भी पढ़ पाओगे। रीड कर लेना, आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू। जो हमारा ये गुड्स वाला टॉपिक था वो इससे कवर हो जाता है। मैं आपको इसकी जल्द ही वर्कशीट भी सेंड करूँगी। थैंक यू।